स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व हो गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है क्या, आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अगर ये 4 घात बहुपद दिख रहा है आपको, तो इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। मतलब 4 शून्यक होंगे यदि इसके 2 शून्यक दिए गए हैं। 2 शून्यक दिए गए हैं, बाकी बचे 2 शून्यक। उन 2 शून्यकों को हम लोगों को ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात करना है हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग हल में, आंसर में सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे हल। मान लेते 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, क्योंकि 2 शून्यक तो दिए गए, 2 शून्यक पता ही नहीं है। माना 2 शून्यक, अल्फा और बीटा है। दिए गए शून्यक, 2 शून्यक दिए गए हैं, दिए गए शून्यक। जो शून्यक दिए गए हैं आप लोग देख रहे हैं। एक शून्यक दिया गया है √5/3, एक और √-√5/3। 2 शून्यक दिए गए हैं, तो आप लिख लेंगे 2 शून्यक दिए गए शून्यक √5/3 और -√5/3। ये गिवन है। अब क्या है कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। तो अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये सोचना। तो देख लेते हैं। अब इससे हमें एक समीकरण प्राप्त हो सकता है, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त हो सकता है देख लेते हैं। अतः द्विघात समीकरण, इसको लिखेंगे, ये x माइनस √5/3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x प्लस √5/3। ये कैसे होगा ये सोच रहे होंगे आप। तो आप समझते हैं कि सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर, ये हो जाता है a प्लस बी और a माइनस, ये हो जाता है। और अगर आपसे कहा जाए कि ये 2 शून्यक आपको प्राप्त हो गए हैं, a प्लस बी बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -b हो जाएगा ना। तो x बराबर हमें √5/3 प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप a माइनस बी बराबर अगर 0 कह दिया जाए तो a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा और ये प्राप्त हो जाएगा। तो समझ गए आप। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² x² माइनस b², तो आप -b² करोगे तो √5/3 का स्क्वायर करो ऐसे। और ये आपका a² माइनस b², ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपका हो जाएगा x² माइनस 5/3। ये बात आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 5/3, 3x² माइनस 5/3। अब हम लोग लिख सकते हैं अगले लाइन में, इसलिए द्विघात बहुपद जो प्राप्त होगा हमें, ये 3 हट जाएगा। द्विघात बहुपद जब प्राप्त होगा तो ये 3 क्या होगा, हट जाएगा, बचेगा हम लोग का 3x² माइनस 5। अब हम लोगों को मिल गया ये। और अब क्या माने थे हम सभी लोग, तो यहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
क्वेश्चन हट गया होगा स्क्रीन से। अब 3x² - 5 मिला। अब हम माने क्या थे, हल माना दो शून्य अल्फा और बीटा है, तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा x - अल्फा एक शून्य और एक शून्य मिलेगा x - बीटा, और हमको क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 3x² - 5। और ये बराबर किसके होगा, बराबर ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x², इधर लिख दे, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इधर लिखते हैं हम 6x³ - 2x² और उसके बाद -10x - 5 -10x - 5 ये दिया गया है। अब हमको x - अल्फा और x - बीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा इससे। यहाँ पर लिखेंगे, आप डायरेक्टली भाग कर दीजिए, तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे, या तो एक लाइन लिख लो, x - अल्फा और x - बीटा दिस इक्वल 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x - 5 अपॉन 3x² - 5। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व कर देते। तो इतना नोट कर लीजिए। तो अब इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, बटे में डिवाइड करना है, डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हो जाएगा ये 3x⁴ प्लस 6x³ - 2x² - 10x, यहाँ x कर लो, -10x - 5। अब इसको डिवाइड करना है, जल्दी से डिवाइड कर देते हैं। हो जाएगा ये 3x² - 5। अब यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ पर 3x² है, तो अब आप लोग समझते होंगे कि सर 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 है, तो 3 से कोई मतलब है लिखना ही नहीं, केवल x² लिख देना, x² लिख दिए बस। अब बच्चों ये 3x⁴ हो गया सर जी। अब बात ये है कि इसमें गुणा हुआ तो इसमें तो 100% गुणा होगा, तो गुणा कर दो फटाक से। जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -5x²। इसमें तो कोई डाउट किसी को होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, कैंसिल हो गया कैंसिल। अब 6x³ सर ऐसे नोट कर दो, कर दिए। अब क्या, ये प्लस है ना, 5 में से 2 घटा दो तो 3 ही तो बचेगा, 3x² ही तो बचेगा, -10x - 5। तो इसको तो ऐसे नोट करना है। अब 6x³ बचा, 6x³ बचा। अब कहोगे सर यहाँ पर 3 है, केवल 2 लिखो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ केवल x लिखो बस, कर दो, लो तुरंत कर दिए, 6x³ हो गया। अब इसमें गुणा होगा, 5 दूनी 10 -10x हो गया। लो बात इसकी है, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। ये आपका हुआ 3x² - 5। अब क्या है सर, सेम चीज है, एकन्नम लिख दो, एकन्नम लिख दिए, 3x² - 5। सर ये भी माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, शेषफल क्या आ गए, 0 आ गए। अब इसका क्या करना, इसका गुणनखंड कर देना, फैक्टर कर देना है और शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो तुरंत चुटकियों में इसको कर दे रहे, क्योंकि गुणनखंड आप करना सीख गए हो। जल्दी से बता देते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका x² + 2x + 1। 2 मूल निकल जाएंगे, देखा समीकरण 2 शून्य होंगे, 2 शून्य ऑलरेडी दिए गए, 4 शून्य हो गए ना। अब क्या है सर, एक एकन्ना में एक, गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने पर 2 आए। अरे सर जी एक एकन्ना में 1 कर दो ना, यही तो कहोगे। यहाँ प्लस है तो दोनों शून्य किसमें हो जाएंगे, माइनस में। आप कह दोगे सर जी अतः यहाँ पर लिख देंगे आप कि इसका फैक्टर x + 1 और इसके बाद x + 1 हो जाएगा। आप कह दोगे ना, क्योंकि यहाँ प्लस है तो दोनों हो जाएंगे प्लस, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, x = -1 x = -1। अब लिख देंगे आप अतः 2 शून्य
-1 कामा -1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अगर आप लगा लिए तो समझो कि आपके नंबर फिक्स हो गए, और लगाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल है, आप जान गए होंगे, कोई डाउट तो है नहीं। क्या है, तुरंत सॉल्व करते हैं इसको। बच्चे देखेंगे सब। सबसे पहले आप जानते हो लिखेंगे हल। लेट माना क्या मान लेते हैं। माना क्या दिया गया है, भाज्य अपना दिया गया है, px दिया गया है। आप लिख लीजिए भाज्य जो है px है। माना px बराबर कितना दिया गया, x³ - 3x² + x + 2 ये दिया गया, ये गिवन है, पता है आपको। उसके बाद और कह रहा है को बहुपद gx से भाग देने पर। उसके बाद आप उसे छोड़ो, आप भागफल पहले लिखो, जो गिवन है पहले उसको लिखो ना। भागफल आपका क्या है, भागफल मतलब आपका जो qx है वो कितना है। भागफल कह रहा था कि भागफल और शेषफल, भागफल जो कह रहा था x - 2 कह रहा था, और शेषफल मतलब आप समझ गए होंगे rx। लिख लो शेषफल सर जी, लिख दीजिए। लो लिख दिए। शेषफल को कैसे लिखते हैं, rx से लिखते हैं ऐसे। और शेषफल कह रहा है -2x + 4 दे रहा है, और कह रहा है सर जी gx ज्ञात करो, ये ज्ञात करो क्वेश्चन मार्क। अब आपसे एक बात पूछे कि बेटा भाज्य बराबर क्या पढ़ाए थे, पहले ही वीडियो में बता दिए थे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इस शब्दों में लिखा जाए तो आप कह दोगे सर जी px बराबर, कहोगे सर जी px बराबर सर जी gx। क्या कहोगे सर जी, gx मतलब भाजक गुणे भागफल मतलब qx इंटू qx प्लस शेषफल इंटू प्लस rx। यही तो कहोगे सर, यही तो कहोगे। यहां कह रहा है gx ज्ञात करने के लिए तो rx इधर आएंगे, कि नहीं आएंगे सर जी, पक्की बात है आएंगे। ले आओ फटाक से, ले आए ना, चलो आ गया ना सर। अब क्या है सर जी gx, और इधर क्या बचा बच्चों, qx बचा ना। अब बात क्या है, बात यह है सर जी केवल gx ज्ञात करना। तो बेटा ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, पक्की बात है नीचे आएगा। ले आओ ऐसे, px - rx अपॉन qx बराबर क्या हो गया सर जी gx। यही तो ज्ञात करना। अरे सबका मान, जिसका मान गिवन है पुट कर दो, मान पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हट गया स्क्रीन से, हम लोग सॉल्व करते हैं उधर। सर जी सॉल्व करो। अब क्या है, px का मान भाज्य क्या है, x³ - 3x² प्लस x + 2। सर जी यही तो है। उसके बाद -rx है कि नहीं, देख लो सही चीज सेम चीज लिखी हुई है ना, कोई डाउट तो है नहीं, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। अब -rx का मान कितना है, शेषफल कितना है बच्चों, कह दोगे सर जी -2x है प्लस 4 है। और बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है सर, नीचे तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, सबसे इजी चीज x - 2 लिखी हुई है। आगे किसके, सर जी gx के बराबर है। बराबर हो गया सर जी, डिवाइड कर दो। डिवाइड करना तो आप बहुत अच्छे से सिखा दिए हैं, और जो अभी भी न जान पाए वो पढ़ाई क्या करेगा, यही तो बात है ना। चलो हल करो। सबसे पहले इसको जब हल करोगे तो डायरेक्टली लिख के हम बता देंगे आपको, x³ - 3x²। अब जब आप हल करोगे इसको तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x - 4 हो जाएगा। तो 2x में x जुड़ेगा कितना होगा, प्लस 3x - 4 में 2 घटेगा, -2 बचेगा। ये बात आप पक्की हो गई, समझ गए, क्योंकि कैलकुलेशन करना आता है, आप 9th में ही पढ़ लियो कैलकुलेशन।
अब एक्स क्यूब को काटना है सर, एक्स स्क्वायर लिख दो, हो गया, कर दो एक्स क्यूब। लेकिन इसमें गुणा किए तो इसमें भी करो, करेंगे बेटा, इसमें देखो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर हुआ। अब सर ये तो प्लस से माइनस से कट गया, लेकिन बात ये है कि जब तीन में से 2 घटेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। ये बात क्या समझ में आ रही है सबके? जब 3 में से 2 घटेगा तो माइनस एक ही तो बचेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब सर बात ये है 3x नोट कर दो और -2 नोट कर दो। x है, एक्स स्क्वायर है, प्लस है माइनस है, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, माइनस तो लिखना पड़ेगा ना, और x भी तो लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसमें गुणा होगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये जब 2 में गुणा होगा तो 2x हो गया। अब ये माइनस है, प्लस है, माइनस हो गया, ये पूर्णतः क्या हुआ, इससे डिवाइड हो गया। अब 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा, 1 मतलब x -2, सेम चीज लिखी हुई है, यहाँ पर केवल +1 लिखना, +1 लिख दिए, आपका हो गया x माइनस, ये क्या हुआ, पूर्णतः प्लस से माइनस है, प्लस पूर्णतः क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं अतः gx बराबर x माइनस gx बराबर हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे और स्टडी करेंगे, क्लास 10th में है, बोर्ड में है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए।